बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेट्स के बारे में पढ़ा। सेट्स क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी और स्टडी किया था, और अब हम लोग जो है उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग बुक में डिस्कस कर रहे थे, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट नंबर पे जो टाइप आती है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। सेकंड जो आएगी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग नल और वाइड सेट भी कहते हैं। नल और वाइड सेट। आपने एक चीज नोट करनी है कि जो ये वाले जो सेट हैं, ये सेट की डेफिनेशन को भी फुलफिल करते हैं। कैसे? सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब यहां पर देखें, जो थर्ड नंबर पे है, हमने देखना सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट फर्स्ट आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स को देखेंगे, देन एम्प्टी सेट को, एंड देन सिंगलटन सेट को। अब यहां पर देखें कि जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। फाइनाइट सेट होता है जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिनको हम लोग काउंट कर सकें या जिनकी लिमिट काउंट हो। अब देखें जरा, मेरे पास एक सेट है, ए सेट है, सेट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, सेट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स हैविंग नेम सेट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स हैविंग नेम स्टार्ट with letter with alphabet T, जो कि अल्फाबेट T से स्टार्ट होते हैं। अब ये जो है वो कुछ नेम होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे आपकी क्लास के या क्लास 6 के वो स्टूडेंट्स जिनके नाम T से स्टार्ट होते हैं। मीन्स के आपने ये काउंटेबल है, हम लोग उनको काउंट कर सकते हैं, उनकी लिमिट डिफाइन हो सकती है। अब यहां पर देखें, इसी को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में राइट करना चाहूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 नेम है, 3 है या 4 है। अब यहां पर देखें, ताहिर, तलहा, तैयब, तैमूर, ये 4 नेम है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम टी से स्टार्ट होते हैं। मींस के इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, सारे के सारे नेम को काउंट कर सकते हैं। या हम लोग एन ए इक्वल टू 4 है। एन ए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जब आपने काउंट करने हैं तो हम लोग उनको एन ए से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर कार्डिनल नंबर इसको कहते हैं, कार्डिनल नंबर। तो ये जो आपके पास सेट बनता है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट, ये तो था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, a set having countable number of elements। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसकी जगह आप
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट डिफाइन ना हो और हमें पता ना हो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कहां तक है और कितने स्टूडेंट्स हैं या क्या चीज है। जिस तरह हम लोग स्टार्स जो हैं वो स्काई के ऊपर हम लोग नहीं काउंट कर सकते, हम सिर्फ उनको देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल जो है इनफाइनाइट सेट के लिए, इनफाइनाइट सेट, इसका मतलब अ सेट हैविंग काउंटेबल अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये अनकाउंटेबल मींस कि आपने एक चीज और नोट करनी है कि कुछ सेट्स आपके पास गिवन होंगे। सपोज मेरे पास सेट जो है वो x है इक्वल टू 1 2 3 70, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब ये इन 3 डॉट्स का क्या मतलब है? इन 3 डॉट्स का मतलब होता है कि इसके बिटवीन जितने नंबर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं और 1 से लेकर 70 तक है। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि आपको शो कर रहे हैं कि ये जो चीजें इंक्लूडेड है इसमें, ये सारे के सारे इसके बिटवीन इंक्लूडेड है। जब आपके पास कोई सेट इनफाइनाइट होगा तो वहां पर आपके पास लास्ट लिमिट डिफाइन नहीं होगी, लास्ट लिमिट डिफाइन नहीं होगी। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहां पर क्या है, एग्जांपल ये है कि मैं कहता हूं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सिटी, कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे तो नहीं पता, अनकाउंटेबल है, डिफाइन नहीं है। तो अब यहां पर देखें, अब ये एक और चीज आपके पास कुछ, मैं सिंपली ये कह देता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स लिमिट डिफाइन नहीं है, कहां तक है? नेचुरल नंबर सेट तो है बट उसकी लिमिट डिफाइन नहीं है। देखें P एक सेट है, P कैपिटल लेटर है, जो सेट के लिए हम लोग नोट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सेट है उसको कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। अब मैंने P ले लिया, P के लिए मैं क्या लेता हूं कि आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, सिंपल मैं इसको कह देता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट लिमिट डिफाइन नहीं है। लिमिट अगर डिफाइन नहीं है तो यहां पर ये जो 3 डॉट हैं ये इन्फिनिटी मैनी टाइम्स तक ये मूव कर रहे हैं, हमें नहीं पता कहां तक जा रहे हैं, कहां पे ये जाकर स्टॉप हो रहे हैं। इसका मतलब है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, या इसको जस्ट मैं कह देता हूं P जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या P इसी को जो है N से भी राइट कर सकते हैं। N इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये स्टूडेंट्स आपने एक चीज चेक करनी है कि यहां पर जो है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए यहां पर लिमिट डिफाइन नहीं है। अगर मैं यहां पे कह दूं कि लेस देन कोई भी 100 कर दूं या 10 कर दूं, लेस देन 10 कर दूं, तो मेरे पास यहां पर लिमिट डिफाइन हो जाती है। तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं ये काउंट हो गए, और इसमें हमारे पास लिमिट डिफाइन है तो ये फाइनाइट सेट बन गया। अगर यहां पर लेस देन को मैं यहां से खत्म कर देता हूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो अब एक और चीज आपने देखनी है कि यहां पर इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का तो हमें पता चल गया। अब जो तीसरा एक सेट और आता है जो टाइप, उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। और इसके लिए जो सिंबल हमने यूज करनी है वो फाइ की होती है, फाइ, ये सिंबल यूज करते हैं। एम्प्टी सेट के लिए हम लोग फाइ की सिंबल यूज करते हैं, ये आपने याद रखना है। एम्प्टी सेट को एम्प्टी क्यों कहते हैं?
आप एक छोटी सी एग्जांपल लें, आपकी क्लास है, आपकी क्लास 6 है, आप स्कूल में बैठे हुए हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है आपकी क्लास में बैठे हैं, और वो जो रूम है उस रूम का नेम डिफाइन हो गया कि ये रूम जो है ये क्लास 6 के लिए है। अब अगर जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं या आप हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे उस क्लासरूम के एलिमेंट्स हैं और उस सेट के एलिमेंट हैं। उस सेट को नाम मैं दे देता हूं P, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये आप सारे के सारे इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और ये एलिमेंट्स हैं। अब कुछ समटाइम ऐसा होता है आपकी सारी की सारी क्लास जो है वो क्लास से बाहर उठ के रूम से बाहर उठ के चली जाती है, या तो खेलने के लिए या किसी और क्लास के साथ पीरियड अटेंड करने के लिए या क्लास अटेंड करने के लिए, तो आपका रूम खाली हो जाता है, बट उसकी एग्जिस्टेंस उसी जगह रहती है। और जब आपके पास एग्जिस्टेंस रहती है तो वो जो रूम है, ये जो रूम आपका था सेट वाला, यहां से ये चीज खत्म हो गई और ये एम्प्टी हो गया, बट उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुई, उसका नेम जो डिफाइन किया हुआ था P, मैंने वही नेम रहा। तो इस वजह से ये जो कलेक्शन उसमें थी, कलेक्शन भी थी, वेल डिफाइंड भी था, डिस्टिंक्ट भी थे, बट फॉर टाइम बीइंग आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उठ के जो एलिमेंट्स थे वो बाहर चले गए और क्लासरूम की एग्जिस्टेंस अपनी जगह पे बाकी है। तो इसका मतलब क्लासरूम खाली हो गया और इसी वजह से ये सेट है। एम्प्टी सेट को सेट भी इसी वजह से कहा जाता है। अब आपने ये चीज नोट करनी है, और एम्प्टी सेट को हम लोग या तो ये करली ब्रैकेट से इस तरह डिनोट कर देते हैं या फिर इस सिंबल से डिनोट कर दिया जाता है। अब ये एम्प्टी सेट के बारे में था। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन ये है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। एलिमेंट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। अब ये तो था एम्प्टी सेट की स्टोरी, बट आगे हमारे पास जो थर्ड वन आता है वो आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन सेट आपके पास ऐसा सेट, सिंगल का मतलब होता है वन, सिंगल का मतलब वन, सिंगलटन सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो। सपोज आपके पास एक सेट है, सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो। आपके क्लासरूम में सिर्फ एक स्टूडेंट है, तो वो जो क्लासरूम है एक स्टूडेंट का एक एलिमेंट का सेट है। आपके बैग में वन पेन है, बैग जो है उसमें से और कोई चीज नहीं है, या वन बुक है, तो उसको सिंगल बुक है, उस सेट को हम लोग सिंगल सेट कहेंगे। देखें जरा, एक सेट है X, उसमें एक मेंबर है, या एक रूम में एक ही मेंबर है, अहमद है। ये क्या है? सिंगलटन सेट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर एक ही है, ये याद रखना है जिंदगी में आपने, वो 2 है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये आपको पता है, आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, जब भी मैं इवन प्राइम नंबर की बात करूंगा तो P जो होगा वो 2 के इक्वल आ जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसमें सिंगल एलिमेंट है, इसलिए हम लोग इसको इवन प्राइम नंबर्स, ये आपके पास कौन सा सेट बन गया? सिंगलटन सेट।